हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे राजस्थान की वेशभूषाओं के बारे में कि सामान्य पुरुष कौन से पहनते हैं वेशभूषा, आदिवासी पुरुष कैसे पहनते हैं, महिलाएं कैसे वस्त्र पहनती हैं, साथ ही बात करें तो आदिवासी महिलाएं कैसे पहनती हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सामान्य पुरुषों की, अगर हम बात करें, इसके बाद हम आदिवासी पुरुषों की बात करेंगे, फिर आदिवासी महिलाओं को भी देखेंगे और सामान्य महिलाओं को भी देखेंगे। सामान्य पुरुष की अगर मैं बात करूं तो देखो, जो पगड़ी के प्रकार हैं, ठीक है, पगड़ी के प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, पगड़ी के प्रकार जो हैं वो उदयशाही हैं, भीमशाही हैं, स्वरूपशाही हैं, सामंतशाही हैं, ठीक है, अमरशाही हैं, विजयशाही हैं। ये पगड़ी के प्रकार हैं। और जो पगड़ी जो है वो किस किस नाम से जानी जाती है? देखो, इसे पगड़ी कहते हैं बागा, फेटा, पेचा, फाड़िया, ये सब इसके नाम है पगड़ी के। और मेवाड़ में जो पगड़ी बांधने वाला था ना, वो व्यक्ति कहलाता था छाबदार। क्या कहलाता था? छाबदार। अब देखो, अलग अलग अवसर पर अलग अलग पगड़ी जो है पहनी जाती थी। देखो, मदील की पगड़ी पहनते हैं दशहरे के अवसर पर, मोठड़े की पगड़ी पहनते हैं विवाह अवसर पर, फूल पत्ती की पगड़ी पहनते हैं होली के अवसर पर, और पचरंगी पगड़ी पहनते हैं मांगलिक अवसर पर। ठीक है। और इसके बाद अब हम देखते हैं जामा क्या होता है। देखो, जामा की अगर मैं बात करूं तो ये कंधों से लेकर कमर तक का वस्त्र होता है, ये जामा। ठीक है। और पटका की बात करूं तो जामा के ऊपर जो कमर पर बांधते हैं ना, वो क्या कहलाता है? पटका कहलाता है। आत्म सुख क्या है? तो जामा के ऊपर सर्दियों में पहना जाता है। क्या? आत्म सुख जो है जामा के ऊपर सर्दियों में पहनते हैं। अंगरखी या बुगुत्री क्या है? तो ये कमर से ऊपर जो है वो पहने जाने वाला एक वस्त्र है, बुगुत्री या अंगरखी। एक पछेवड़ा शब्द है, इसका क्या अर्थ है? ये शोल की तरह शरीर पर क्या किया जाता है? लपेटा जाता है, पछेवड़ा। ठीक है। और एक चोगा क्या है? चोगा, ये अंगरखी होती है ना, ये अंगरखी या बुगुत्री, उसके ऊपर पहनते हैं चोगा को। ये सामान्य पुरुषों के वस्त्र हैं। अब हम देखेंगे, देखो आदिवासी पुरुषों के कौन कौन से वस्त्र हैं। अब देखिए, आदिवासी पुरुषों की मैं बात करूं तो फाड़ू क्या है? देखो, फाड़ू बिलों द्वारा कमर पर लपेटा जाने वाला जो अंगोछा है वो फाड़ू कहलाता है। ठीक है। खोइतू क्या है? तो बीलों की जो लंगोटी होती है वो खोइतू कहलाती है। डेपाड़ा क्या है? बीलों की तंग धोती डेपाड़ा कहलाती है। पोत्या क्या है? बीलों का सफेद जो साफा होता है वो पोत्या कहलाता है। फिर देखो, खपट्टा। खपट्टा क्या है? ये शहरियों का जो साफा है ना, वो कहलाता है खपट्टा। सलूका क्या है? शहरियों की जो अंगरखी है ना, अंगरखी, ठीक है, अंगरखी या बुगुत्री जो होती है उसे सलूका कहते हैं। पंछा क्या है? तो इस शहरियों की जो धोती है ना, वो पंछा है। जुल्की क्या है? ये ग्रासियों की जो कमीज है ना, ये जुल्की कहलाती है। फिर देखो, सामान्य महिलाओं की बात करें अगर, तो देखो, जो पीला पोमचा है वो पुत्र के जन्म पर ओढ़ते हैं। ठीक है। जो गुलाबी पोमचा है वो पुत्री के जन्म पर ओढ़ते हैं। और जो चीड़ का पोमचा है वो कैसा होता है? देखो, तो इसमें काले रंग का होता है, ठीक है, कलर। और विधवा स्त्री द्वारा ये ओढ़ा जाता है। चीड़ का पोमचा कलर कैसा होता है? ब्लैक, चीड़ का पोमचा। ठीक है। फिर देखो, दामनी क्या है? दामनी, ये दामनी है ना, ये क्या है? दामनी। तो ये लाल रंग की ओढ़नी होती है, दामनी। और तिलका क्या है? तो ये मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र है, तिलका। ओके। फिर नेक्स्ट देखो, फूल पत्ती वाली साड़ी क्या है? देखो, तो ये जोबनेर जयपुर की फेमस है। फूल पत्ती वाली जो साड़ी है ना, ये जोबनेर जयपुर की काफ़ी फेमस है। सूट वाली साड़ी जो है सवाई माधोपुर की फेमस है। मंसूरिया या कोटा डोरिया ये जो है कोटा की बहुत फेमस है। और धनक क्या है? एक ओढ़नी का प्रकार है। धनक क्या है? एक ओढ़नी का प्रकार है, धनक। अब हम देखेंगे आदिवासी महिलाओं के जो हैं वो वस्त्र। देखो, आदिवासी महिलाओं के वस्त्रों की बात करूं तो कुछ ओढ़नियों के प्रकार है। देखो, तारा भात की ओढ़नी आदिवासी महिला पहनती है, केरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी। ठीक है, तो ये आदिवासी महिलाएं जो है वो ओढ़ती हैं। फिर बात करें पावली भात या कटकी, दोनों एक ही बात है। ठीक है, पावली या कटकी। ठीक है, ये अविवाहित जो कन्याएं होती है उनकी ओढ़नी होती है पावली भात या कटकी। फिर ज्वार भात की ओढ़नी की बात करूं तो देखो, ये अलंकृत ज्वार के समान सफ़ेद जो दाने होते हैं उन पर काले रंग का जो है चित्रण हमें देखने को मिलता है ज्वार भात के ओढ़नी पर। फिर है फड़का, ये कथोड़ी महिलाएं होती हैं उनके द्वारा महाराष्ट्रीय तरीके से जो पहने जाने वाली साड़ी है ना, वो कहलाती है फड़का। ठीक है, क्या कहलाती है? फड़का। फिर देखो, जामशाही साड़ी, तो ये विवाह पर पहनते हैं। कब? विवाह पर। फिर सिंदूरी साड़ी, तो ये भील महिलाओं की क्या है? एक ओढ़नी है, सिंदूरी साड़ी। फालू क्या है? फालू, ये आदिवासी भील महिलाएं जो है इसे लपेटती हैं, फालू को। कच्छाबू काफ़ी बार पूछा गया, यह भील महिलाओं का घाघरा
ये कच्छावू कहलाता है। नांदना क्या है, तो ये आदिवासी महिलाओं का नीले रंग का वस्त्र जो है वो नांदना है। पीरिया क्या है, तो बील नववधु का जो पीले रंग का लहंगा होता है ना, लहंगा, वो पीरिया है। रेजा क्या है, रेजा ये शहरिया महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है, रेजा। और अंग अंगरूठी की बात करें अगर, तो ये आदिवासी महिलाओं की चोली है, ठीक है। तो ये थे सामान्य पुरुष और सामान्य महिलाएं, ठीक है, और आदिवासी पुरुष और आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।